हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आज हम मध्य भारत के इतिहास में महमूद गजनवी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, लप्तगीन ने। और कब की थी? 932 ईस्वी में। गजनी साम्राज्य की स्थापना लप्तगीन ने की थी। लप्तगीन एक तुर्क सरदार था और गजनी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना लप्तगीन ने किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 932 ईस्वी। गजनी साम्राज्य की स्थापना लप्तगीन ने 932 ईस्वी में की थी और गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है डी, गजनी। गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी थी। गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक निम्न में से कौन बना? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रीतिगिनी। लप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक प्रीतिगिनी बना। इसका शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक था और लप्तगीन का शासनकाल 932 से 972। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रीतिगिनी। प्रीतिगिनी के शासनकाल में भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण हुआ था। इसका शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक था। छठा क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, सुबुक्तगीन। भारत पर प्रथम सबसे पहले तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ था और किसके काल में हुआ था? प्रीतिगिन के शासनकाल में हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का निम्न में से कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है ए, राजा जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक राजा जयपाल शासन कर रहा था। आठवां क्वेश्चन है, अलप्तगीन का गुलाम और दावांत कौन था? तो उसका राइट आंसर है सी, सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था और यह सुबुक्तगीन कौन था? महमूद गजनवी का पिता। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। नौवां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है डी, सी, सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी के सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसका जन्म 971 ईस्वी में गजनी अफगानिस्तान में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, अपने पिता सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है ए, खुरासन। अपने पिता सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनवी खुरासन का शासक था। खुरासन ईरान के उत्तरी पूर्वी प्रांत का नाम था। कहाँ स्थित है खुरासन? ईरान में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी कितने वर्ष की अवस्था में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर है बी, 72 वर्ष की आयु में। महमूद गजनवी 27 वर्ष। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। 11वां क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए इसे कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों, यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि। बगदाद के खलीफा
अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता देते हुए उसे यमीन उल दौला और यमीन उल बिल्लाह की उपाधि दी थी। 13वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो इसका राइट आंसर है ए, यामनी वंश। महमूद गजनवी यामनी वंश का था। 14वां क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान महमूद गजनवी था और यह यामनी वंश का था। 15वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। महमूद गजनवी ने गाजी, बुतकिशन और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ है विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुतकिशन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। सिक्के के एक तरफ अरबी भाषा में लेख तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखा था और इनका वजन 3 ग्राम था। तो सबसे पहले चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे संस्कृत मुद्रा लेख के साथ। 17वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है बी, धन दौलत लूटना। मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। 18वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 19वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 1000 ईस्वी। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। 20वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने किस वर्ष में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 1001 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और उसकी राजधानी बेहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस समय इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग में जलकर आत्मदाह कर लिया। यह महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण था। जयपाल का युद्ध इसके पिता सुबुक्तगीन के भी साथ होता है, लेकिन उस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता है। फिर उसका पुत्र महमूद गजनवी आता है, जिससे जयपाल का युद्ध होता है और महमूद गजनवी जयपाल को पराजित कर देता है। 21वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में किस राज्य पर हमले को मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, नगरकोट। महमूद गजनवी के 1008 ईस्वी के 6वें आक्रमण में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। कब किया था यह आक्रमण? 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध, और यह उसका 6वां आक्रमण था। 22वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अपना 9वां आक्रमण थानेश्वर के विरुद्ध कब किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1013 ईस्वी। 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी में 9वें अभियान के अंतर्गत थानेश्वर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने थानेश्वर की चक्र स्वामी की काष्ठ निर्मित आदमकद की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। कहाँ भेजकर? गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया।
23वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस भारतीय राजा को हरा नहीं सका था? तो इसका राइट आंसर है ए, विद्याधर। महमूद गजनवी चंदेल शासक विद्याधर को हरा नहीं पाया था। 14वें आक्रमण के दौरान गजनवी ने ग्वालियर और कालंजर पर अधिकार किया। कालंजर के शासक विद्याधर से उसे विवश होकर संधि करनी पड़ी। यह एकमात्र शासक था जिसे महमूद गजनवी हरा नहीं पाया था और इस संधि में महमूद गजनवी ने विद्याधर को 15 से अधिक किले दान में दिए थे। 24वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1025 ईस्वी। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। उस समय यहाँ के शासक भीमराज द्वितीय, भीमराज प्रथम या मूलराज प्रथम था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटते समय 50,000 ब्राह्मणों को मारा था। 25वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके कितनी संपत्ति प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 20 लाख दीनार। महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने पर 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी। और कब किया था आक्रमण? 1025 ईस्वी में। यह उसका 16वां आक्रमण था। 26वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ए, जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। 27वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, बी, 1030 ईस्वी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। 28वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी और बैहाकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। 29वां क्वेश्चन है, किताब उल यामनी और तारीख उल यामनी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, उतबी। किताब उल यामनी और तारीख उल यामनी की रचना उतबी ने की थी और यह किस भाषा में की गई थी? अरबी भाषा में। महमूद गजनवी और सुबुकुद्दीन के शासन के बारे में जानकारी हमें किस किताब में मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ए, किताब उल यामनी। महमूद गजनवी और सुबुकुद्दीन के शासन के बारे में जानकारी हमें किताब उल यामनी में मिलती है। किताब उल यामनी की रचना उतबी ने की थी और यह अरबी भाषा में लिखी गई है। 31वां प्रश्न है, किताब उल यामनी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, अरबी भाषा। किताब उल यामनी अरबी भाषा में लिखी गई है। 32वां प्रश्न है, किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है अलबरूनी। किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। अलबरूनी ने पुराणों का प्रथम बार अध्ययन किया था। अलबरूनी ने कपिल मुनि के सांख्य दर्शन और पतंजलि के महाभाष्य का भी अरबी में अनुवाद किया था। 33वां प्रश्न, तहकीक ए हिंद में किसका वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है बी, महमूद गजनवी। तहकीक ए हिंद में महमूद गजनवी के बारे में जानकारी मिलती है। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। 34वां प्रश्न, तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया था?
तो इसका राइट आंसर है डी, रजनीकांत शर्मा। तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। और तारीख ए हिंद के लेखक कौन हैं? अल बरूनी। इसको तारीख ए हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी। और 35वां प्रश्न, शाहनामा निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, फिरदौसी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी ने पूर्व का होमर की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? पूर्व का होमर की उपाधि। और इन्होंने फिरदौसी की रचना, शाहनामा की रचना की थी। 36वां प्रश्न, शाहनामा किस भाषा में लिखी गई है? जिसका राइट आंसर है बी, फारसी भाषा। शाहनामा फारसी भाषा में लिखी गई है। 37वां प्रश्न, तारिक ए शफकुद्दीन की रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, बैहाकी। तारिक ए शफकुद्दीन बैहाकी ने लिखी। बैहाकी को पूर्व पेप्स की उपाधि मिली है और इसे इटली का लेखक भी कहा जाता है। बैहाकी को पूर्व पेप्स की उपाधि मिली थी और इसे इटली का लेखक भी कहा जाता है। आज हमने महमूद गजनवी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।